दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। देर न करते हुए शुरू करते हैं सेट नंबर 16। डायनामाइट का प्रमुख अवयव कौन है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का खोज कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। पर्णहरित में उपस्थित रहता है मैग्नीशियम, Mg। पत्तों का रंग हरा किसके कारण होता है? मैग्नीशियम के कारण। और जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें पर्णहरित क्लोरोफिल आवश्यक होता है। क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें, और कोबाल्ट 60 कैंसर की चिकित्सा में प्रयोग होता है। और यू नामक वृक्ष से टैक्सोल नामक नामक वृक्ष से टैक्सोल नामक दवा बनाया जाता है कैंसर के लिए। कोबाल्ट 60 गामा किरण उत्सर्जित करती है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का है 2.38 के लगभग। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 और सूर्य का 42 किलोमीटर पर, और चंद्रमा का 5.08 किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री से नीचे। -117 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कोहल जमता है, इसीलिए किया जाता है क्योंकि पारा -39 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। तो पारा का प्रयोग 39 डिग्री तक ही करेंगे, और 39 से ऊपर अल्कोहल का प्रयोग करेंगे, अल्कोहल तापमापी। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ जाता है, द्रव्यमान वही का वही रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम के प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। ध्वनि की चाल माध्यम के प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन भी वही है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में रहती है? ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में, फिर गैस में। सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ठोस का घनत्व ज़्यादा होगा, देखिए घनत्व पर निर्भर करेगा। ठोस का तो घनत्व द्रव से ज़्यादा होगा, और गैस का घनत्व, द्रव का घनत्व गैस से ज़्यादा होगा। और प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है ध्वनि की चाल। समान आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। हम सब अनंत दूरी तक देख सकते हैं, लेकिन स्पष्ट कितना दूरी तक देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर की दूरी तक। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को माना जाता है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक। अगर कोई समतल दर्पण है उसके, अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखना चाहता है पूरा का पूरा, तो समतल दर्पण की जो हाइट है वो व्यक्ति की हाइट से आधी होनी चाहिए, और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। और पार्श्व उल्टा रहेगा तो पार्श्व उल्टा मारिएगा, क्योंकि दाएं का बाएं दिखता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन और वन विक्षेपण पर होता है। तीनों आंसर होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन और वन विक्षेपण। जो इंद्रधनुष है सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में बनता है, और जो इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा होता है। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्रकाश के प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? गामा किरण का होता है। गामा किरण हो गया, एक्सरे हो गया, मतलब गामा किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। और जो रेडियो तरंग है ना, दिग रेडियो इसका सबसे ज़्यादा होता है। और आवृत्ति पूछेगा तो गामा किरण का सबसे ज़्यादा होता है और रेडियो का सबसे कम होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस का मोटा फोकस दूरी का कम हो जाना होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि के दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए। अर्धचालक पर
ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? कोई भी अर्धचालक है, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, कार्बन हो गया, ये सब अर्धचालक है। 7 पूरा पीरियोडिक टेबल में, ऐसे तो 126 एलिमेंट हो गया है, लेकिन अब अभी मान के चलिए 118 एलिमेंट में टोटल 7 क्या है, 92 धातु है, 7 अर्धचालक है। तो अर्धचालक का प्रॉपर्टी क्या होता है, ताप बढ़ाइएगा ना तो उसमें ज़्यादा करंट प्रवाह होगी, चालकता बढ़ेगी, और घटाने पर घटेगी, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है अर्धचालक में वो ज़्यादा हो जाता है ताप बढ़ाने पर, तो चालकता करंट ज़्यादा प्रवाह होने लगी। तो अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाने से चालकता बढ़ती है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, 1836 गुना। कहीं कहीं पर 1840 गुना रहता है। तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमस ने, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने। यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने और खोज किया था गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन का 1932 ईस्वी में खोज हुआ था चैडविक साहब के द्वारा। CO2 का गुण क्या है, ये अम्लीय होता है। कोई भी अधातु है ना, उसका ऑक्साइड अम्लीय होगा। प्रॉपर्टी याद रखिएगा, कोई भी अधातु है उसका ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय होगा। तो CO2 क्या हो गया, अम्लीय हो गया। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है, उदासीन होता है। CO2 ए ग्रीन हाउस गैस, GHG ग्रीन हाउस गैस है। और CO2 शुष्क वर्क भी होता है, शुष्क, CO2 को शुष्क वर्क भी बोलते हैं। और शुष्क वर्क होता है, देखेंगे बाद में। इतना याद रखिएगा, CO2 अम्लीय होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। CO2 GHG है, ग्रीन हाउस गैस है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। और जो रोटी फूलता है ना, तो उसमें जो कौन सा गैस भरा रहता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। CO गैस का गुणांक कितना होता है, गुण क्या होता है, उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, भस्म या क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रहते हैं, हाइड्रोजन। अम्ल में कौन सा तत्व परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं, हाइड्रोजन। अम्ल में हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से रहेगा। भस्म, अगला क्वेश्चन है, भस्म यानी या क्षार का लिटमस पत्र पर क्या करता है, लाल निष्पर्श पत्र को नीला कर देता है। अगर पूछेगा नीला निष्पर्श पत्र को लाल कौन कर देता है, अम्ल। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग होता है, रेड फास्फोरस का प्रयोग होता है, जो हमारे माचिस के तिल्ली में कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विरंजक चून, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सेबोनिफिकेशन। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह इसमें प्रयोग होता है। साबुन बनाने के प्रयोगों में वसा का प्रयोग किया जाता है। और साबुन का सूत्र है C17H35COONA, C17H35COONA। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सेबोनिफिकेशन बोलते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% भाग रक्त कणिकाएं होती हैं, जैसे RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊतक लवण में पाया जाता है। WBC, RBC को इरिथ्रोसाइट और WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। डेंगू में प्लेटलेट्स कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप निर्माण क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और हमारे 36 + 2 38 ATP का निर्माण होता है। और 36 वायवीय श्वसन से, श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। जो वायु की उपस्थिति में होता है वायवीय, वायु की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय। अनुपस्थिति में 4 का निर्माण होता है, तो 2 नष्ट हो जाता है, 2 ही बचता है।
और वायवीय श्वसन में 36 एटीपी का निर्माण होता है, टोटल 38 एटीपी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, श्वसन में कितना ऊर्जा निर्माण होता है, 38 एटीपी, 38 एटीपी। श्वसन में शर्करा का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से होता है। अमाशय में जठर रस होता है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। और अमाशय में ही पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन, जो दूध में प्रोटीन होता है उसको पचाने के लिए रेनिन का प्रयोग होता है। ब्रिक का भार लगभग 150 ग्राम होता है। और ब्रिक की इकाई होते हैं नेफ्रॉन। लगभग 1,30,00,000 के लगभग नेफ्रॉन होता है, 1,30,00,000। ब्रिक के ऊपर ही एड्रीनलिन ग्लैंड होता है, एड्रीनलिन ग्लैंड होता है। उड़ो एवं लड़ो हार्मोन उसी से स्राव होता है, एड्रीनलिन ग्लैंड से एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। उड़ो एवं लड़ो एवं रक्तचाप को नियंत्रित करता है, एड्रीनलिन हार्मोन। 150 ग्राम। एक क्वेश्चन आता है, बोमेन समफुट किससे रिलेटेड है, ब्रिक से, यानी उत्सर्जन तंत्र। ब्रिक किसका भाग है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है, सर्जन। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है, लगभग 1.5 लीटर। मूत्र में सबसे ज़्यादा भाग जल होता है, 95%। और ये पीछे 2.5 बोले थे, लेकिन 2.7% यूरिया होता है, 0.3% यूरिक अम्ल होता है, और 2% लवण होता है मूत्र में। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। और जो मूत्र में जो तीखा दुर्गंध आता है, अमोनिया के कारण होता है। यूरिया ना वायु से, हवा से कांटेक्ट करके अमोनिया गैस बना लेता है। तो मूत्र में 95% जल, 2.7% यूरिया, और 0.3% यूरिक अम्ल, और 2% लवण। हार्मोन क्या है, सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। राइबोसोम किसकी सतह पर पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 प्रकार का होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। तो रफ क्यों होता है, क्योंकि उस पर राइबोसोम पाया जाता है, रफ पर। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन सा है, मेरुदंड है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सा है, न्यूरॉन है। प्रतिवर्ती क्रिया, अगला सेट पे चलते हैं। मनुष्यों में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, 31। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है, सी ब्रेन है। पूछेगा कि प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर सिद्धार्थ है प्रथम कंप्यूटर। और कंप्यूटर वायरस है भारत का सी ब्रेन। अभी खोजा गया प्रथम वायरस कौन था भारत में, सी ब्रेन है। अभी वर्तमान में एरावत प्रथम, मतलब सबसे सुपर कंप्यूटर है ना, एरावत है। दूसरा नंबर पर दूसरा नंबर पर परम सिद्धि, प्रत्यूष। तीसरा नंबर प्रत्यूष। एरावत पहला नंबर पर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, मतलब शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर एरावत है अभी वर्तमान में। सुहागा का रासायनिक नाम बोरोक्स है, Na2B4O7। ये सुहागा का रासायनिक नाम है बोरेक्स। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है, कवक है। सबसे पहला जो बना था पेनिसिलिन का खोज कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किए थे पेनिसिलिन का। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से खोज किए थे। ये एंटीबायोटिक है, सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक बनता है जीवाणु से, लेकिन सबसे पहले जो बना था कवक से बना था, पेनिसिलियम नोटेटम। जो गन्ने का लाल सड़न रोग होता है, जो लाल हो जाता है ना,
वो किसके कारण होता है? कवक से होता है। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? एरिथ्रोजाइलोन कोका अकवन एक वृक्ष होता है, उससे दूध, पत्ता तोड़िएगा ना दूध जैसा निकलता है, तो उसी से कोकीन बनाया जाता है। उसका नाम है एरिथ्रोजाइलोन कोका, वैज्ञानिक नाम है। पितरस का स्राव किससे होता है? यकृत से। कहाँ जाके जमा होता है? गॉल ब्लैडर में, जीएल गॉल ब्लैडर में। पितरस का पीएच मान 7.74 होता है। पित्ताशय का आकार कैसा होता है? गॉल ब्लैडर का नाशपाती के आकार का होता है, नाशपाती के आकार का होता है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, उसका वजन 2 kg के लगभग होता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। जहाँ भी लॉजी लग गया, लॉजी मतलब अध्ययन करना, पोमो मतलब फल, एंथो मतलब फूलों का अध्ययन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम है, जो अग्र मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क तीन भागों में बांटा गया मस्तिष्क को, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सेरेब्रम हो गया, सबसे बड़ा एवं सबसे विकसित भाग है। जो इत्र गंध सुगंध है वो सेरेब्रम से चेक करते हैं। मध्य भाग में आ गया कोर्पारो कोर्जिमेना, पश्च भाग में होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। अग्र भाग में सेरेब्रम होता है और डायंसिफिलॉन इसमें नहीं होता है। सेरेब्रम कौन सा में होता है? अग्र मस्तिष्क में, और सबसे बड़ा भाग होता है। बाद में देखेंगे। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर ने 1901 में। 4 प्रकार का होता है, ए बी ओ ए बी। ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ओ में पाया जाता है। ओ सर्वदाता होता है, ए बी सर्वग्राही होता है। पुष्पों के अध्ययन फिर से आ गया एंथोलॉजी, फलों के अध्ययन पोमोलॉजी। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती है आंसू से। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है, आंसू स्रावित करती है। आंसू में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया वगैरह को खत्म करता है। रबर क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। रबर को हम ठोस बनाते हैं, इस ठोस रहता है ना, किसके कारण? उसमें सल्फर मिला देते हैं, उसकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वल्कनीकरण। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं, भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। जो अम्ल में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तीनों का परमाणु संख्या 1 हो जाएगा, लेकिन भार अलग अलग। हाइड्रोजन का 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्रिटियम का 3। ट्रिटियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। डी डी ड्यूटेरियम ऑक्साइड मतलब भारी जल बंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी जल का खोज कौन किए थे? यूरे एवं बार्सवान ने 1932 में। सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी ने खोज किया था। पोटेशियम, सोडियम, इसका भी खोज कौन किए थे? हम्फ्री डेवी ने। पोटेशियम का कितना हो गया? 19 परमाणु संख्या, और सोडियम का 11। समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर से। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप करते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस, -273.16 कहीं कहीं पे दे दिया जाएगा, 273.16 परम शून्य ताप। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इससे नीचे तापमान संभव नहीं हो सकता है। ध्वनि की तीव्रता का सीजीएस मात्रा क्या है? डेसिबल। और ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? प्रत्यास्था, प्रत्यास्था एंड घनत्व पर, घनत्व पर। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप का खोज किए थे लैनिक, लैनिक, लैनिक। थर्मामीटर का आविष्कार कौन किए थे? फॉरेनहाइट ने किए थे। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।